नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए हेमंत जी। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पहले तो हम एक मिशन पर हैं, एक लाइन में बता दें कि चैनल बंद करवाए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से। तो न्यूज लॉन्चर इस जो है मोर्चे पे पूरी तरह तैयार है लड़ने के लिए। बड़ा क्लियर कट हमने आज मिड डे मुद्दम बोल दिया है, दर्शकों को संदेश दे दिया है, दर्शक हमारा साथ देंगे, यही उम्मीद है। ये सवाल जवाब का सिलसिला नहीं रुकेगा, इसीलिए आज खटाखट मिड डे मुद्दा भी खत्म किए और हम ये भी लेके आ गए कार्यक्रम। अब सीधा फिर बात वहीं जाएगी जहां पर चुभती है और चैनल बंद करवाए जाते हैं। आज अदालत में बीजेपी का जो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, वो झूठ का गुब्बारा फूट गया। अदालत में, कोर्ट में भाजपा का झूठ पकड़ा गया है। वैसे हम आप तो रोज पकड़ते हैं, लेकिन अदालत में पकड़ा गया है। और जो ईडी है ना, मोदी जी की ईडी, उसको मोदी जी की ईडी नहीं कहते हैं तो अधूरा अधूरा सा लगता है। मोदी जी की ईडी अदालत में जब झूठ पकड़ा जा रहा था तो हाथ ऊपर करके खड़ी थी। सरेंडर माय लॉर्ड, सरेंडर, ऐसे करके खड़ी थी। एक घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा। दूसरा घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो भी आपने सुना होगा। 2G की हवा पहले निकल गई थी। ये कॉमनवेल्थ, सुरेश कलमाड़ी थे जो आयोजन समिति थी उसके मुखिया। 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, पूरी दुनिया में नाम हुआ, कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ, लेकिन सब नाम दब गया। ऊपर इतना छीछालेदर हो गई, घोटाले को लेकर इतने आरोप लगे कि पूरे देश में एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हो गया। दिल्ली में अन्ना हजारे का अवतरण हुआ, फिर आपने देखा ही, फिर उसके बाद की कहानी तो जग जाहिर है। अब अन्ना हजारे भी गायब हैं। रालेगढ़ सिद्धि से बीच बीच में अपने शिष्य अरविंद केजरीवाल को याद करते रहते हैं और बैठे रहते हैं। 15 साल बाद उस कॉमनवेल्थ गेम पर ईडी ने सरेंडर करते हुए कहा है कि उसके पास कोई सबूत नहीं, घोटाले के कोई सबूत नहीं है। मैं मोटी मोटी आपको जानकारी दे दूं, 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया जब मिला। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ गेम ऐसा नहीं होता कि 10 में होना है तो 9 में बताया गया। जैसे ओलंपिक में अभी से 2036 के ओलंपिक की बिडिंग हो रही है कि 2036 में कौन मेजबानी करेगा, फिर 2040 में कौन मेजबानी करेगा। ऐसा नहीं होता है जैसे भारत में आप लोग सोचते हैं। वो 12 साल बाद का आयोजन दे दिया जाता है, तो वैसे ही काफी पहले मिला था। तो पहली बात तो जब मिला था तब 1100 करोड़ का बजट रखा गया था, खत्म हुआ तो 70,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। इसी पर कहा गया कि बहुत बड़ा स्कैम है। अब इतना बड़ा स्कैम था तो ईडी को कुछ मिला क्यों नहीं, सवाल नंबर एक। और दूसरा, कॉमनवेल्थ गेम के पहले, मतलब जब उसको मिला था भारत को कॉमनवेल्थ का आयोजन, और कॉमनवेल्थ होते तक दिल्ली में क्या क्या बदला है उसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। देखा है हमने कॉमनवेल्थ के आयोजन समिति, मतलब आयोजन जब दिल्ली को मिला, मेजबानी मिली, उसके पहले की दिल्ली और बाद की दिल्ली हमने देखी है। 1100 करोड़ रुपए में तो जो दिल्ली बदली उसका 1% नहीं बदलता। खैर, ये सब हमारा विषय नहीं है, हेमंत भाई बताएंगे बाकी। हेमंत भाई, ये कांग्रेस कितने साल हो गए सत्ता से दूर गए, वनवास में रहते हुए? 11 साल हो गए ना? 11 साल, 11 साल का वनवास। राम जी का 14 साल का वनवास कैकेयी के उस ईर्ष्या से आया था, और कांग्रेस का ये वनवास जो खत्म नहीं हो रहा है, भाजपा के झूठ से आया है। भाजपा का झूठ ही तो है, एक के बाद एक। कुल कांग्रेस के विदाई के पीछे एक ही वजह थी, एंटी करप्शन मूवमेंट। देश में पूरा देश भ्रष्टाचार मिटाने पर आमादा था। सब तो हवा हवाई निकला, फर्जी निकला। कोई इसका और उपाय नहीं है कि इसका जो लोग आरोप लगाए थे उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए। भाई, किसी व्यक्ति का, किसी संस्थान का जीवन बर्बाद कर दिया, करियर बर्बाद कर दिया।
आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए वो घड़ी वो आ गई है जिसके बारे में चेतावनी मैं आपको 3-4 महीने से लगातार दे रहा हूँ कि हुँ, सबका नंबर आएगा और नंबर हमारा भी आएगा। तो हुँ, बधाई आपको कि वो नंबर अब बहुत जल्दी आने वाला है, या हो सकता है हुँ, आ भी गया, हमें पता ना लगा हो, कुछ नहीं पता हुँ, किसका नंबर कब आ जाएगा। ये मैं आपको हुँ, लगातार कह रहा था, बहुत दिनों से लगातार लाइव हुँ, भी कहा, वैसे भी चर्चा में आपके। तो ये समय तो आना ही है और कोई भी इससे अपने आप को महफूज ना समझे, नंबर सबका आएगा। हुँ, सारे दर्शक साथियों को नमस्कार, आपको नमस्कार। और जो आपने आज ये मुद्दा छेड़ा है कॉमनवेल्थ घोटाले का, ये वो केस है जिससे भारतवर्ष की जो न्यायपालिका है, जो भारतवर्ष की जो एजेंसियां हैं, वो एक हुँ, बात उनके कामकाज से साफ करती है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति का राजनीतिक द्वेष के कारण ना केवल नाम, ना उसका कैरियर, बल्कि उसकी हर चीज जो उसने अर्जित की है उसको बर्बाद किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। और ना केवल शत्रु उसके शत्रु हो जाते हैं, बल्कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम का सबसे बड़ा एक जीवंत उदाहरण आपके सामने है, जो कथित घोटाला था। और कौन कौन लोग थे, देखिए उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी थे, हेड थे कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल थे ललित भनोट, और उसके अलावा तमाम नेता थे। ऐसे इस तरह के लोग थे जो पता नहीं 15 साल से लगातार धक्के खा रहे थे, 2010 से लेकर आज 2025 आ गए। और दर्शक ये जब बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार और शीला दीक्षित की सरकार, उसके खिलाफ बिगुल बजाने का शुरुआत 2000 इससे हुई थी। ये प्लस 2G के अंदर क्या हुआ उस पर मैं भी आऊंगा, लेकिन इस केस के अंदर अब जो उसमें कोर्ट में हुआ है, राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आपने देखा ये फैसला आया, किसी टीवी चैनल पे आपने एक लाइन देखी, कोई टिक्कर भी देखा कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है और कोर्ट ने स्वीकार कर लिया? कहीं एक लाइन देखी आपने? नीचे जो नीचे चलता है टिक्कर, उस पर भी नहीं है। कारण क्या है? एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म था, झूठ की सुपारी ली हुई थी, और झूठ को वेपनाइज करके दो सरकारों को, ना केवल केंद्र की सरकार को बल्कि दिल्ली की सरकार को चलता कर दिया गया। और प्रोजेक्ट देखिए कौन था, प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा आपको। अन्ना हजारे, मुखौटा, रामदेव, अरविंद केजरीवाल और पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पर्दे के पीछे से। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान, आप भी तो थे वहां क्रांतिकारी, आपके भी तो हाथ में झंडे मैंने देखे हैं, आप भी तो देश बदलने गए थे वहां। तो आप जैसे भी तमाम साथी युवा जिनको एक बदलाव की उम्मीद थी कि भाई कुछ होगा हाँ, और हाँ, गलत चीजें हैं तो उनको रोका जाना चाहिए, हुँ, तो वो सारा आरोप क्या थे, इस पे बाद में आऊंगा। पहले ही आऊंगा सुप्रीम उसमें कोर्ट के अंदर हुआ क्या। ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट का मैंने जिक्र किया, इसके स्पेशल पीसी एक्ट के अपने जज साहब थे, एडिशनल जज संजीव अग्रवाल जी। हुँ, कोर्ट अनकोट उन्होंने क्या कहा इस केस को खारिज करते हुए, जांच में अभियोजन पक्ष पीएमएलए के तहत केस साबित नहीं कर पाया है, हुँ, लिहाजा कोई अपराध होना नहीं पाया गया है। ईडी की जांच के बाद मौजूदा केस को जारी रखने का कोई आधार नहीं है, लिहाजा ईडी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। हुँ, सीबीआई भ्रष्टाचार का मामला पहले ही बंद कर चुकी है कॉमनवेल्थ गेम में, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत ये जांच शुरू की। 15 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद अब ये कथित घोटाला दफन हो गया। ये अदालत कह रही है अपने ऑर्डर के अंदर, जो कोर्ट के अंदर हुआ। अब आप ये देखिए कि यूपीए सरकार के कफन में कौन सी दो किले थी, एक ये और एक 2G में आपके वही दोस्त क्रांतिकारी विनोद राय, वो भी वहीं आते थे हुँ, रामलीला मैदान में। हुँ, 1,76,000 करोड़ का प्रिजम्पटिव घोटाला हो गया, प्रिजम्पटिव घोटाला। कि अगर आशीष भाई यूं ना करते, यूं कर लेते तो देश बदल जाता। बदल भाई जाता वो है। जो अंग्रेजी में कहावत है ना, इफ आंट हैड द मुस्टेचेस देन शी वुड हैव बीन अंकल, अगर आंटी की मूछें होती तो वही अंकल होती। तो हुँ, अगर सरकार ने ये पॉलिसी नहीं बनाई होती तो ये हो जाता। सब कुछ हवा हवा। अब कितने में 4G का ऑप्शन हुआ, मैंने आपने शो किया था, हुँ, 5G का कितना ऑप्शन हुआ हमने सारा खोल के बताया, और 2G में 1,76,000 करोड़ घोटाला करके भाग गए। कॉमनवेल्थ गेम में क्या आरोप लगाए, अरविंद केजरीवाल भी थे अगर आपको ध्यान हो तो, क्या आरोप लगाए हाँ, उस दिवंगत शीला दीक्षित के ऊपर? क्या आरोप लगाए कि साहब इसकी जो टोटल बजट था कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन का, वो 1620 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड शुरू में, और वो चला गया जैसा आपने कहा होते 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 70,000 करोड़ तक। और आरोप क्या लगाए गए कि इसका आधे से ज्यादा खर्च गलत है, गलत ठेके दिए गए हैं, ओवर इन्वाइसिंग की गई है, शेल कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए गए हैं। $2 का जो टॉयलेट पेपर होता है बाथरूम के अंदर, वो $80 का खरीदा गया है, याद होगा ना, हुँ, बहुचर्चित जो भाषणों में हुँ, कहते थे। हुँ, और जो सोप डिस्पेंसर है बाथरूम में जिसमें साबुन से आप हाथ धोते हैं, $2 वाला 60 का खरीदा गया।
और जो टाइमर का कॉन्ट्रैक्ट था वो 141 करोड़ का था, उसका भी गलत ठेका था। और ये झंडे कौन उठा रहा था? अन्ना, रामदेव, केजरीवाल, बीजेपी, आरएसएस, पूरे देश का राष्ट्रवाद, और ऐसा माहौल बनाया कि साहब बस पूछिए था, क्रांति। और अल्टीमेटली इसका भी वही हश्र हुआ जो 2G स्कैम का अदालत के अंदर हुआ। इसके अंदर सारे के सारे लोग, जब केस का ही ईडी ने क्लोजर फाइल कर दिया तो बचता ही कुछ नहीं, सीबीआई ऑलरेडी कर चुकी है। तो इतना बड़ा झूठ का बॉन्डर, झूठ को वेपनाइज करके दो सरकारें सदा के लिए चलता कर दी गई। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार, उधर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की जितनी बदनामी की गई, आज वो दोनों लोग इस दुनिया में नहीं। मोदी जी की ईडीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही। आप कह रहे थे मोदी जी से किस किस चीज में माफी मंगवाओगे, आप मुझे बताओगे किस किस से माफी मंगवाओगे? कोई तो एक चीज बता दीजिए जो कोर्ट में प्रूव होगी। 2G देख लीजिए, ये देख लीजिए, और कुछ देख लीजिए। जितने इनकी सरकार के अंदर आज तक ईडी ने रेड की है 2014 से लेकर आज तक, कुल 2 केस प्रूव हुए, पता है? कुल 2। और ये पार्लियामेंट का जवाब है, ये हेमंत त्रिवेदी और आशीष तलाशी नहीं कहते, केवल 2। और जितने विपक्ष का नेता है कोई ईडी के उससे चंगुल से बचा हुआ नहीं। तो झूठ को वेपनाइज किया, झूठ को वेपनाइज किया, और जांच एजेंसियों को वेपनाइज करके आपको हॉन्ट किया गया, तमाम लोगों को, और उनके परिणाम अब आपके सामने हैं। 15 साल में तो उस व्यक्ति की जिंदगी सोचिए आप, उसका कैरियर, उसकी जो पूरी की पूरी जो अर्जित जो भी सम्मान था, सारा मिट्टी में मिल गया। अब आप उसको क्लीन चिट भी दे देंगे, क्लोजर भी दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो इस देश की पूरी न्यायपालिका को, इसकी जांच एजेंसियों को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि वो क्या करने चले थे और वो कहाँ आकर के रुके। अच्छा, ये दिस इज वेरी क्लीन चिट के बाद जैसे जेल और कलमाड़ी वगैरह का जिंदगी बड़ा उसमें रहा। फिर ये जो जेल वगैरह लोग काटते हैं, तो उसका जो आरोप लगाने वाले हैं या जो लोग ये जो है गिरफ्तार करने वाले हैं, इनको नहीं चाहिए कि चलो 3 साल फलाना आदमी जेल में था, 1.5 साल तुम रह लो जेल में। ऐसे ये देखिए, न्यायिक व्यवस्था पर भाई हम तो समालोचना करेंगे और मूल्यांकन भी करेंगे। ये सिस्टम जो भारत में राजनीतिक दुश्मनी है, अब तो पहले तो प्रतिस्पर्धा थी, अब दुश्मनी है, रंजिश, निपटा दो। इस निपटाने के चक्कर में आदमी की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी, उसके रिश्तेदार की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी, पत्नी की जिंदगी। अभी महेश जोशी को उठाया है राजस्थान में, आपको बताएं 4 दिन पहले, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे महेश जोशी, 4 दिन पहले उनको उठाया ईडी ने। अस्पताल में पत्नी थी, कह रहे थे कि अस्पताल में पत्नी है, बहुत हालत सीरियस है, 4 दिन बाद में आ जाऊंगा। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के चौथे दिन पत्नी नहीं रही, पत्नी नहीं रही। महेश जोशी राजस्थान का बड़ा नाम है, ईडी ने गिरफ्तार किया। ये इसी वीक की घटना है, निधन कल हुआ है, और शुक्रवार को, शायद फ्राइडे को, थर्सडे या फ्राइडे को गिरफ्तार किया था ईडी ने। उन्होंने कहा भी कि हम आ जाएंगे, हम कहाँ भाग के जाएंगे भाई, हम आ जाएंगे 4 दिन बाद, आप कर लो जांच जो करना है। ईडी गिरफ्तार करके ले गई। कल अंतिम संस्कार के लिए उनको जो है जमानत मिली है, अंतरिम जमानत 7 दिन की मिली है। मरती हुई पत्नी उठा ले गए। अब कल को महेश जोशी 1-2 साल बाद निर्दोष उनको कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, कोई सबूत नहीं है। अब इनको क्या करोगे आप, ये ईडी के अफसर, या जिनके इशारे पर ये पालतू हैं, जिनके इशारे पे जो पाला हुआ है, उनका क्या होगा? मैं ये देश की जनता से पूछ रहा हूं, ये उनसे तो पूछने का मतलब नहीं। आशीष भाई देखिए, एक बात आपको मोटे तौर पे समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के अंदर न्याय हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो सबसे बड़ी सजा है। ये मान करके चलिएगा। देश के बड़े से बड़े वकील हमेशा क्या कहते हैं, प्रोसेस इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। आप आज ये करेंगे, आज आप वो करेंगे। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप क्रुक हैं और आप देश के सबसे बड़े वालों में से हैं, तो आपके लिए रात को अदालतें खुल जाएंगी, रात को राहत मिल जाएगी। कोर्ट में फैसला क्या होगा कि उसको अभी छोड़िए तत्काल। इस देश के अंदर झूठ की, नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला आपका एक मित्र है गोस्वामी, याद होगा ना आपको? फर्जी टीआरपी के मामले में सेम डे, सोच के देखिएगा, सेम डे लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सेम डे हाई कोर्ट और सेम डे सुप्रीम कोर्ट, एक दिन के अंदर 3 रिलीफ। सलमान खान का केस आपको याद होगा, सेम डे के अंदर रिलीफ मिला उसको। आम आदमी ये बात सोच भी सकता है? कहते आप तो कहते हो कि अदालत की नजर में सब समान है। अगर अदालत की नजर में सब समान है, तो देश के 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके पास बेचारे जो पड़े हुए लंबे, केवल केस की लंबाई के कारण।
तो जितनी बहुत सारे लोग आपने ऐसे स्टोरीज पढ़ी होंगी कि सजा उस केस में इतनी है लेकिन उस बंदे के पास जमानत के पैसे नहीं है तो बेचारा जेल में ही सड़ रहा है 10-10 साल से। ऐसे कितने लोग हैं। तो आप एक तरफ तो आपने आपको प्रोग्रेसिव कंट्री कहते हैं और दूसरी तरफ आपका इतने बड़े बड़े लोगों का कॉमनवेल्थ जैसा बहुचर्चित केस 15 साल तक अदालत में चलता, ट्रायल कोर्ट में छोड़ दीजिए, ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई आशीष भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सोचिए क्या होगा। तो ये सारे का सारा मामला आपको देखना पड़ेगा और इसीलिए मैं आपको जिक्र जो आपको किया ना मैंने वो जानकर दर्शक और भी हैरान रह जाएंगे। 2G घोटाले की बात करते हो 1,76,000 करोड़ की, उसकी डिटेल्स और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या हुआ था, विशेष सीबीआई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को, अगर आपको याद हो, 18 आरोपियों को बरी कर दिया था, 18 को 2017 में। कौन कौन थे? राजा, ए राजा दूरसंचार मंत्री, उसके बाद कनिमोजी दूरसंचार सचिव जो थे सिद्धार्थ बोहरा, राजा के पूर्व निजी सचिव चंदोलिया, कई कॉर्पोरेट अधिकारी, कंपनियां, यूनिटेक वायरलेस, स्वान टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकॉम, तमाम थे। कोर्ट ने तब क्या कहा था? कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सीबीआई और ईडी अपने आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहे और ये मामला आधारहीन था। छोड़ दीजिए, कोर्ट कह रहा है ट्रायल कोर्ट। आगे चलिए, इसलिए इस मामले में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। सीबीआई और ईडी ने 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की 2018 में और मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले में विसंगतियां हैं और मामले की गहन जांच की जरूरत है। यह अपील अभी लंबित है लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। अभी तक कोई सजा, अपील लंबित ही है। 2018 का फैसला 24 में हाई कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज करते हैं और अभी तक वो लंबित ही है। तो उस व्यक्ति की तो पूरी जिंदगी किस चीज में चली गई। कनिमोजी जेल में गई, आपको पता है, ए राजा जेल में गए, तमाम लोग गए, क्या बाउंडर उठाया गया देश के अंदर, 1,76,000 करोड़ जीरो गिन गिन के बता रहे थे। और आज उन लोगों को आप सोचिए, उनकी तो जिंदगी खराब कर दी ना आपने, कितनी बदनामी जेल के अंदर जा रहा, इतने बड़े बड़े फिगर्स। और वो जो विनोद राय थे वो आनंद ले रहे हैं 2014 के बाद, जो आनंद वो भोग रहे हैं वो तो आप कभी सोच ही नहीं सकते। पद की जरूरत ही नहीं उस व्यक्ति को। ऐसा कोई ऑडिट, आप भी पुराने आदमी, सीनियर आदमी, तमाम रोज जैसा आप करते हैं, आपके न्यूज लॉन्चर का भी ऑडिट होता है, हर चीज का होता है। किसी ऑडिट के अंदर ये तो होता है कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं। वो पहला ऑडिट देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि ये कर देते तो ये हो जाता, प्रिजम्पटिव, काल्पनिक, और उसके ऊपर सरकार पलट दी। और ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सरकार पलट दी। कहा है वो अन्ना हजारे, नए दौर के गांधी? आप भी तो उसी के साथ थे रामलीला मैदान में, आप भी तो झंडे उठा के घूम रहे थे। नहीं तो इसमें इसका क्या बनाया गया? दो सोचिए आप, प्रोसेस ने पूरी की पूरी किसी मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी को तो मिट्टी में मिला दिया ना आपने। 1 रुपए का वो साबित नहीं हुआ। पीएमएलए के केस, करप्शन के केस, सीबीआई ईडी के इतने बड़े नाम, 4 पैसे की बरामदगी नहीं, 15 साल देश के बर्बाद, और पहुंचे कहां? जहां से चले थे। तो ये जो चीज है ना, ये पूरी एजेंसियों को भी और जो ट्रायल कोर्ट है उनको भी देखना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हैं। प्रोसेस शुड नॉट बी ए पनिशमेंट। आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, मैं भी हूं, आप भी हो, उसमें भगवान ना करे अगर कोई अदालत के हत्थे चढ़ गया या जज एजेंसी के हत्थे चढ़ गया तो समझ लीजिए 15 साल गए आपके जीवन के, उतने ही बचे हुए। तो छुट्टी, जय हिंद जय भारत करते रहिए। तो इस चीज को समझना होगा और दर्शक इस बात को जानकर हैरान होंगे कि किसी अखबार के फ्रंट पेज पे दिखाइए मुझे एक खबर, किसी चैनल पे दिखा दीजिए, कोई बहस हो रही है। मोदी के इकोसिस्टम का गुब्बारा, भाजपा का झूठ का गुब्बारा फूटा है तो कौन दिखाएगा? आपने कहा तो अब मान लीजिए यही कल को एक कोई एडिटर आवे, मतलब ऑडिटर, ऑडिट करने वाला आवे, अब वो कहे, आपने सही उदाहरण दिया कि अरे यार ये आशीष चित्रांशी और अशोक वानखेड़े अगर इस चैनल को मोदी जी के चरणों के आसपास रखे होते, अडानी से समझौता कर लेते, अडानी बहुत, अडानी पे सवाल किए, अडानी हिंडनबर्ग में ये है तो ऑस्ट्रेलिया में ये है, केनिया में ये है, लंका में ये है, ये सब नहीं किए होते तो न्यूज लॉन्चर के पास 500 करोड़ रुपए होता। आज न्यूज लॉन्चर भिखमंगा है, हैंड टू माउथ में है ये सब। तो इन्होंने स्कैम कर दिया। अब बताओ वो स्कैम, अब उस स्कैम की भरपाई तो हमारे साथ पुश्ते नहीं कर पाएंगे। स्कैम कर दिए और खुद खाने ठिकाना नहीं है। हम पे स्कैम का ना कि हम न्यूज लॉन्चर 1,000 करोड़ का होता, लेकिन ये ससुर 1 लाख का नहीं बना के रख पाए हैं। 1 लाख का नहीं, 1 लाख के लिए भी मांगा है न्यूज लॉन्चर। अब बताओ, हम हैंड टू माउथ है और हमारे ऊपर स्कैम का आरोप है।
ये बड़ा खेला। और न्याय, जो आपने कहा ना कि न्यायपालिका कानून के सामने सब समान है, समान नहीं है। सब न्याय के कानून के सामने सब सामान है। अब सामान में आपको तय करना है कि कौन सा हैंडल विद केयर है, और कौन सा कहते ना सामान है फेंक दो उधर यार। तो कानून के सामने सब सामान है, उस सामान में से ये तय किया जाता है कि ये वाला सामान हैंडल विद केयर है, और ये सामान तो ऐसे ही है, फेंको स्टोर रूम में इसको। यही है असलियत। वो $2 का टॉयलेट, $2 का टॉयलेट पेपर $80 में खरीदा गया, घोटाला हुआ। इसका तो सरकारी खरीद का बिल होगा, कंपनी होगी किससे खरीदा गया। इसमें क्या, इसे तो मुझे को लगता है कि 1 मिनट के अंदर प्रूफ हो जाना चाहिए था। थोड़ा इसी पे आखिरी सवाल समझ लें, मिनटों में प्रूफ हो जाना चाहिए था कि $2 का टॉयलेट पेपर $80 में खरीदा, ये रहा बिल, ये रही कंपनी, ये रहा टेंडर, और ये रहा ये अफसर। अंदर, चलो अंदर, चलो चलो तुरंत। सिंपल। इस पे 15 साल से तो टॉयलेट पेपर, बताओ क्या हो गया होगा उस टॉयलेट पेपर का। 15 साल में टॉयलेट पेपर नहीं साबित कर पाए, ऐसी एजेंसियों को पहले मुर्गा बना देना चाहिए भाई भाई। एकदम सीधा बात है। हम बड़े थोड़ा आदमी लगे ब्लंटली बात कर रहे हैं। अब मैं कह तो रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। किसी को भी आप आरोप लगा के जेल में, उसका परिवार तबाह हो जाता है भाई साहब। पीछे हम बड़े लोग, कलमाड़ी की और हम कनिमोझिक नहीं बात करते हैं, राजनैतिक लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके पीछे फिर भी रुपया पैसा है। आम आदमी जिसको आलोचना के लिए आप उठा लेते होगे, जिसको राजनीतिक रंजिश के चलते निपटा देते हो, मुकदमे कर देते हो, उसका तो घर परिवार तबाह, वो जेल में है साल 2 साल, है ना तमाम एक्टिविस्ट और पत्रकार जेल में तबाह है। उसको तो वकील भी ढंग का नहीं मिलता है, पैसा उसके पास नहीं है, और आखिर में 10-5 साल बाद जब उस पूरी तरह तबाह हो जाए, जर्जर हो जाए, टूट जाए, तो कह दो नहीं कोई सबूत नहीं पेश कर पाई ईडी, क्लोजर रिपोर्ट ईडी ने दे दी। अरे ईडी क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है कि क्लोज कर दो ईडी को, इन झूठों को। हेमंत भाई, फाइनल कमेंट। बिल्कुल। मैं आशीष भाई आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ, जो भी ये ईडी के सीबीआई के केसेस है, मोटे तौर पर, खासतौर पे पॉलिटिकल ओवरटोन वाले केस, आपने महेश जोशी जी का जिक्र किया, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है ये। और अगर आपने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में भी देखा हो, तो जिस समय सिसोदिया अंदर गए, उनकी धर्मपत्नी का क्या हाल था, कितनी बुरी हालत में थी। और उनको जब कोर्ट उनको भेजती भी थी मिलने के लिए 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, इस तरीके से। अरे यार, किसी व्यक्ति की धर्मपत्नी बीमार है, उसने कोई कत्ल थोड़ी कर दिया है, कुछ प्रूव थोड़ी हो गया है। एक तरफ तो आप बाबा जैसे लोग हैं सिरसा वाले, जब चाहे पैरोल, जब चाहे फरलो, जब चाहे अंदर, जब चाहे बाहर, बताइए आनंद है वो जेल पर्यटन कहता हूं मैं उसको। जेल के अंदर वो पर्यटन के लिए आते हैं, बाहर अपने मस्ती है, जब मर्जी आओ चले जाओ। कभी चाहो तो यूपी वाले आश्रम में बरनावा में चले जाओ, अब तो 2 बार से सिरसा के उसमें आश्रम में चले जाते हैं, वो कर लीजिए, आप क्या करेंगे। आपने कहा इस केस में लास्ट कमेंट, देखिए आशीष भाई, जो भी पॉलिटिकल ओवरटोन के केस है, वो मोस्ट ऑफ देम 95% ऑफ देम आर व्हाइट कॉलर क्राइम्स। जैसे एजेएल का केस भी है, तमाम केस आप रोज रोज पकड़ के बुला लेते हो पूछताछ के लिए, केवल उस व्यक्ति की जो साख है उसको बर्बाद करने का कार्यक्रम है सारे का सारे। नहीं तो ये जितने भी केसेस हैं, ये क्या समझते हो आप, आपसे मेरे पास 2 रुपए भी आए, मेरे से आपके पास 2 रुपए गए, सारा ब्लैक एंड व्हाइट कॉलर है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। कोई भी पैसा सरकारी, यूं तो है नहीं कि आशीष चतुरांशी को मैंने बुलाया 10 करोड़ रुपए दे दिए, जाओ खाओ कमाओ, ये तो नहीं सकता। जो काम हुआ है विज जो पेमेंट की, 1 नंबर में सारी की सारी पेमेंट की, सब कुछ पारदर्शी है। अगर कहीं गड़बड़ है तो आप उसकी सजा कराओ। तो इतने बड़े बड़े आरोप जो मैंने जिनका हल्का सा इशारा किया आपको, 2 रुपए का टॉयलेट पेपर और ये सब सोप डिस्पेंसर, अगर आप एक भी चीज प्रूव कर पाते तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं करनी पड़ती। एंड सेम थिंग हैपेंड इन 2G। तो आप 15-15 साल किसी व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकते हैं, उसको जेल में कैसे डाल सकते हैं। हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, तो उसमें एक वो गुंजाइश है, 182 की कार्रवाई कर सकते हो आप। बीएनएस में नहीं पता मुझे कौन सी धारा है वो, जिसमें झूठी शिकायत अगर आपने मेरी की तो मैं आपके खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज करा सकता हूं, मेरी झूठी शिकायत की, हरास किया। 182 की कार्रवाई बोलते हैं उसको। इनका तो बेचारों को वो भी सिस्टम नहीं है, ईसीएनआर के अंदर पर्चे दर्ज है इनके। तो आपने देखा होगा सिसोदिया, केजरीवाल, सब सारे के सारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अंदर थे, पीएम, ध्यान होगा ना आपको, पूरी दिल्ली की किसी के घर पे चवन्नी बरामद नहीं हुई। ऐसे ही एजेएल के अंदर पीएमएलए, 1 रुपया का कहीं लेना नहीं, 1 रुपया कहीं देना नहीं, नॉन प्रॉफिट कंपनी, जुटे पड़े हैं।
15 साल बाद किसी दिन कोई जज कह देगा कि आपकी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है। अब क्या आता है, राहुल गांधी से 8 घंटे पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे दिन पूछताछ, सोनिया गांधी से 48 घंटे पूछताछ। केवल केवल विपक्षी है। और जो मोदी जी के साथ जा मिले, वो चाहे एनसीपी वाले भाई साहब हो या बाकी हो महाराष्ट्र वाले, वो सारे के सारे अपने वॉशिंग मशीन में मस्त। तो ये जो मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस है कि आपके खिलाफ सब कुछ चल रहा था, प्रधानमंत्री बॉम्बे में खड़े होकर ये कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। कहा कि नहीं कहा छोटे पवार ने, अजीत पवार ने? तो तुरंत सीबीआई को जाना चाहिए था वहां पे। सीबीआई नहीं, वो राजभवन में बुला करके उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी, कर लीजिए आप क्या करेंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हो कि 70,000 करोड़ ये अजीत पवार ने किया, और उसको अरेस्ट करने की बजाय उसको ओथ दिलाई जाए डिप्टी सीएम, आप समझ लीजिए उसके जितने भी सिंचाई स्कैम से लेकर के सारे, वो किस स्टेज पे है। जब बीच में सरकार बनाने की कोशिश की, सुबह 4 बजे शपथ लेके, याद होगा आपको, वो 2 दिन के अंदर ही वो सिंचाई घोटाला साफ हो गया। तो अदालतें क्या कर रही है भाई, ओवरसाइट किस चीज का है, जो मर्जी आए कर देंगे आप। तो ये बेसिकली मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस है। और मेरे और आप जैसे या किसी आम आदमी के लिए ये प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इस पर कब सोचेगी कोई जुडिशरी, इस पर इंटरवेंशन? कोई नहीं सोचेगी भैया। वो आप कह रहे हो उतना नहीं, ईडी दफ्तर में गर्मी बढ़ी, ईडी दफ्तर में आग लग गई मुंबई वाले में, बहुत फाइलें जल भी गई हैं। और इतने नहीं, खाली उप मुख्यमंत्री नहीं बने, उस समय 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है सीज थी, सब रिलीज हो गई। स्पेलिंग चेंज हो गई, सीज से रिलीज तत्काल। उसी मुंबई में हियर बाई पे की मैंने कान से सुना है, कमिश्नर ने कहा मैंने कहीं से सुना था, दीवार में कान लगा के सुना था, 100 करोड़ की बात हो रही थी। और गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल में डाल के रखा। अनिल देशमुख ने किताब लिखी, 5 साल की पोतियां थी, उनको नहीं ईडी छोड़ा था। जब ईडी घुसी उनसे पूछ रहे थे सब, 5-5 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों से इतना। और 100 करोड़ का आरोप था, फिर 9 करोड़ का 8 करोड़ का चार्जशीट हुआ, आखिर में कोर्ट में आते आते 1.5 करोड़ पे बात आने लगी। और आखिर में जब कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कमिश्नर ने के ही हवाले से आरोप लगा है, तो कमिश्नर ने कहा था मैंने किसी को बात करते हुए कानून सुना था, बताइए। वो कमिश्नर, फिर जमानत हो गई और उसके बाद दोबारा कोर्ट में मुंह दिखाने गई नहीं ईडी कि नहीं भाई हमको सबूत मिल गया है। हेमंत सोरेन को जेल में रखे, वहां जो है रांची हाई कोर्ट ने धुतकारा कि न जमीन बिकने कागज, न कहीं नाम हेमंत सोरेन का, कुछ नहीं है, ले चले आए वो केस। लेकिन कोई फर्क नहीं है। ऐसी एजेंसी, इसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाना चाहिए। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक के बाद एक नेता। आप सोचो हेमंत सोरेन यहाँ लिकर स्कैम में जिस टाइप की टिप्पणियां की कोर्ट ने, हालांकि ऑब्जर्वेशन फाइनल नहीं है अभी, टिप्पणियां थी, लेकिन हेमंत सोरेन में तो जो है ऑब्जर्वेशन आया, अनिल देशमुख में ऑब्जर्वेशन आया, ये 2G में ऑब्जर्वेशन आया, आपका कॉमनवेल्थ में ऑब्जर्वेशन आया है। ऑब्जर्वेशन और क्लोजर दोनों आया। सीबीआई ने भी क्लोजर फाइल किया, ईडी ने भी क्लोजर फाइल किया, दोनों ये भी है। अब आप बताओ, जब ये लगातार इतने ऑब्जर्वेशन प्लस क्लोजर, मतलब डिसीजन मानो, ऑब्जर्वेशन और डिसीजन लगातार ऐसे आ रहे हैं, तो ये तो फिर अब जो है हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए ना, हुए ना हैबिचुअल। ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर को आपने समाज में खुला छोड़ रखा है बिना जंजीर पट्टे के, है? हालांकि मैं भी गलत हो सकता है जंजीर पट्टे की वजह से ही हो रहा हो। जंजीर पट्टे वाले को जहां छोड़ा जाता है वहीं जाता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो जंजीर पट्टा नहीं होता तो कहीं भी जाता है, लेकिन जंजीर पट्टा लगा होता है तो वहीं जाता है जहां जंजीर पट्टा जिसके हाथ में होता है वो छोड़ता है, वहीं जाता है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स घूम रहे हैं देश में। चलिए कल फिर मिलेंगे, प्रोग्राम यही होगा। सवाल जितने तीखे थे उससे भी तीखे होंगे, हल्के नहीं होंगे, इतना वादा है। हाँ, जब तक बाहर हैं बाहर, अंदर रहेंगे तो अंदर से चिट्ठी भेज के पोस्ट कार्ड पे भेजेंगे, हेमंत भाई आप पूछ लो हमारी तरफ से। इजाजत दीजिए, नमस्कार।